ये कहानी है मकड़ी, चींटी और जाला का। एक मकड़ी अपना जाला बनाने के उपयुक्त स्थान की तलाश में थी। वह चाहती थी कि उसका जाला उसे ऐसे स्थान पर हो जहाँ ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ आकर फंसे। इस तरह वह मज़े से खाते पीते और आराम करते अपना जीवन बिताना चाहती थी। उसे एक घर के कमरे का कोना पसंद आ गया और वह जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जाला बनना शुरू ही किया था कि वहाँ से गुजर रही एक बिल्ली उसे देखा और जोर जोर से हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि यह स्थान कितना साफ सुथरा है? यहाँ ना कोई कीड़े मकोड़े ना मक्खियाँ, तुम्हारे जाले में कौन फंसेगा? बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे से उस कोने में जाल बनाने का विचार त्याग दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे से लगी एक खिड़की देखी और वहाँ जाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुनकर तैयार कर लिया था, तभी एक चिड़िया वहाँ पे आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो? तेज हवा चलेगी और तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद कर दिया और दूसरे स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वह वहां जाकर जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच वहां आया और उसे समझाइश देते हुए बोला, इस स्थान पर जाला बनाना व्यर्थ है। यह अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है। कुछ दिनों में इसे बेच दिया जाएगा। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की समझाइश मान ली और अलमारी में जाला बनना बंद कर दिया। दूसरे स्थान की खोज करने लगी, लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुकी थी। वह थक गई थी और भूखे प्यासे उसका हाल बेहाल हो चुका था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि वह जाला बना सके। थक हार कर वह एक स्थान पर बैठ गई। वही एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला बुनना शुरू करती हो और दूसरे के बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो, और जो दूसरों के बातों में आता है उसका हाल तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। मकड़ी को अपनी गलती की एहसास हुआ और वह पछताने लगी।